नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल सनातन आराधना में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रविवार व्रत कथा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, रविवार व्रत बहुत ही लाभकारी माना गया है। रविवार का दिन भगवान भास्कर को समर्पित होता है। उनकी पूजा और व्रत से घर में सुख समृद्धि आती है और शत्रुओं का नाश होता है। रविवार का व्रत कम से कम 1 वर्ष या अधिकतम 12 वर्ष तक किया जा सकता है, लेकिन व्रत छोड़ने के बाद उसका उद्यापन करना जरूरी माना गया है। तो आइए आज हम जानते हैं रविवार व्रत कथा के बारे में। तो आइए सुनते हैं रविवार व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वो नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्यदेव की पूजा करती हुई रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय ही भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वो अपनी पड़ोसन के आंगन में बांधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई तथा अपने गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया के सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ दिन में ही बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जलकर भून हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। उसके पति राजा के पास जाकर बोला, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वो रोज सोने का गोबर देती है। आप उसे सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वो वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने ये बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लेने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई किंतु कुछ न हुआ। उधर सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा।
उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात भगवान सूर्यदेव राजा के स्वप्न में आए और उनसे कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रात उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसकी पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्रियां पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। पूरे राज्यों में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बुढ़िया के जीवन में खुशियां भर दिया, वैसे ही हम सब के जीवन में खुशियां भर दीजिए। जय सूर्य देवताय नमः। तो ये थी आज सूर्य देव व्रत कथा के बारे में दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।